आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये शुरू हुई आज से करीबन 2 महीने पहले। यूं ही एक रैंडम कन्वर्सेशन के दौरान मेरी एक अफरीदी दोस्त ने तीरा वैली का जिक्र किया और साथ में उन्होंने कोई बड़ा क्लेम भी कर लिया कि तीरा वैली पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक इलाका है। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि हमने कभी तीरा वैली का इतना बड़ा नाम नहीं सुना था मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और मैंने यूट्यूब पे जाके इसके बारे में सर्च किया एंड आई वाज टोटली अमेज्ड टू सी दिस मच ग्रीनरी, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस व्लॉग, मैं कुछ फैक्ट्स तीरा वैली के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तीरा वैली का शुमार पाकिस्तान के चंद अहम खूबसूरत इलाकों में किया जाता है। पश्तूनों का एक मशहूर कबीला अफरीदी कौम यहाँ आबाद है। कहा जाता है कि अफरीदी कौम का असल आबाई इलाका तीरा वैली ही है। इस इलाके की बदकिस्मती ये रही कि ये अभी भी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं हो सका। अर्ली 2000 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का लहर चल रहा था उससे खासकर हमारे कबायली इलाके बहुत मुतासिर हुए। इनमें तीरा वैली भी फ्रंट लाइन पे था। खैर, इन सारे डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा, ताहम अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों और कबायली इलाके के बुज़ुर्गों की ताउन की वजह से इस इलाके में अमन फिर से बहाल हो चुका है। लेकिन ये इलाका अभी भी मुकम्मल तौर पर सियाहत के लिए मौजू नहीं है। सफ़र का बाकायदा आगाज़ हैदराबाद पेशावर से किया। रिंग रोड से होकर गाड़ी का रुख बाड़ा की तरफ मोड़ लिया। बाड़ा की मशहूर बाज़ार को भी एक नज़र देख लिया। बाड़ा ख़त्म होते ही लैंडस्केप चेंज हो गया। अब हम पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुके थे। रोड की कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि काम हो रहा था। इसी पहाड़ी इलाके का नाम सुरकमर है, जहां अफरीदियों का एक मशहूर कबीला कमर खेलाबाद है। जो ही सुरकमर का पहाड़ी इलाका क्रॉस किया तो लैंडस्केप काफ़ी बेहतर और सब्ज नज़र आने लगा। रास्ते में टेररिज्म से मुतासिरा गांव देखकर काफ़ी उदास हुआ। किसी ज़माने में आबाद गांव अब मुकम्मल खंडराट में तब्दील हो चुका था और यहाँ दूर दूर तक लोगों का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, हमने सफ़र जारी रखा। थोड़ी देर में रोड किनारे एक ढाबे में गाड़ी रोक लिया। अब भूख की नौयत इतनी थी कि लोबिया मटन कढ़ाई से भी जायकादार महसूस हुआ। इसीलिए भाई शायद थोड़ा इमोशनल हो गया। लेकिन लोबिया यार, यकीन माने ये मैंने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट फर्स्ट टाइम देखा हुआ, तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आगे रास्ते काफ़ी बेहतर थे। जो ही आगे बढ़ते गए वादी की रंगत में इजाफा होता गया और ये खूबसूरत नज़ारे दिल को लुभाते गए और यूं देखते ही देखते शाम ढलने लगा और रास्तों की ये हसीन मनाजिर रात की अंधेरे में कहीं छुप गई। अच्छा भाई, हम पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। अच्छा राइट, ये हम कहाँ पहुंच गए? कहाँ पे पहुंच गए? तीरा वैली। तीरा वैली, जिस जगह में अभी हम हैं इसका नाम क्या है? स्टे करना है, शुलूबर का इलाका। शुलूबर का इलाका। अतौला भाई, अतौला आज आप हमारे होस्ट हैं राइट? हम इनके साथ स्टे कर रहे हैं। अतौला जो कि हमें अभी रिसीव किया यहाँ से। It took us 5 to 6 hours from Peshawar. So अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं, रात को जो मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ की, मतलब वो सारा फीलिंग्स अभी से आने शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत जगह आया हूँ। वो पहाड़ों की वाइब्स अभी से आ रही हैं मुझे। सो बाकी इंशाल्लाह कल सुबह उठेंगे। अभी बहुत थक गए। सुहेल भी बहुत थक गया हुआ है। मेरे साथ जो दोस्त हैं उनको भी मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। सारे थक गए हुए हैं। सुबह इंशाल्लाह हम उठ के बहुत एक्साइट हूँ और इंशाल्लाह इस जगह को एक्सप्लोर करना है, इस जगह को देखना है। सुहेल ने हमारे लिए रहने और खाने का बंदोबस्त किया था। रात का खाना हमने होस्ट फैमिली के साथ खा लिया। थोड़ी देर के लिए गपशप लगाया और रात के तकरीबन 11 बजे
तीरा वैली को एक्सप्लोर करने की हसरत लिए बाहर अखरोट के दरख्त के नीचे सो गए। अवैध भाई, नींद पूरी हुई है? यार मज़ा आ गया। अच्छा। नींद तो मज़ा आ गया। बहुत नींद हो गया मतलब। सुहेल हमने यार एक अब डॉक्टर को खादा। हाँ माशाल्लाह फिटा। तीरा बाज़ार को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम ट्रेक के लिए तैयार थे। कुछ सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनज़र रखकर डॉक्टर साहब ने अपने हथियार चेक किया और यूं ही हम प्रॉपरली ट्रेक अपना स्टार्ट किया। अब आप हमारी तैयारी देख सकते हैं कि हम कितने प्लानिंग के साथ आए हुए थे। मेरे अलावा तकरीबन सबने चप्पलें पहन रखे थे और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ही चप्पलों में ये ट्रेक कंप्लीट भी कर लिया। अब इसमें मैं आप लोगों की तवज्जो थोड़ा सा शहबाज के ऊपर लाना चाहूँगा, जो कि हमारी ग्रुप का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा। जज्बात तो भाई के साफ साफ नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि ये माउंट एवरेस्ट समिट तो बहुत आसानी से क्रॉस कर लेगा। अब थोड़ी ही देर में शहबाज का स्टेमिना जवाब दे चुका था। मीनवाइल बारिश भी शुरू हुई। हमें इलाके के लोगों ने बताया भी था कि यहाँ हर चंद घंटों बाद बारिशें होती हैं। इसके बावजूद भी हम बारिश के लिए तैयार नहीं थे। खासकर शहबाज तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ऊपर से बारिश भी काफ़ी तेज़ बरस रही थी। हम मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। शहबाज की सूरत हाल को देखकर हम सब ने उसको यहाँ से वापस जाने का मशवरा दिया और वो यहाँ से विक्ट्री का निशान बनाते हुए एक दो फैमिली हाउस मेंबर्स के साथ गांव की तरफ वापस रवाना हुआ और हमने शहबाज को अलविदा कहने के बाद तीरा के इन हसीन जंगलों में गुम हो गए। हदे निगाह तक फैले ये सब्ज पहाड़ी सिलसिले कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद भी कहीं कुछ कमी महसूस करवा रही थी। शायद ये वो राज अफशान करना चाह रहे थे जो कई सदियों से अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। कहना चाह रहे थे गर्चे फितरत की खूबसूरती एक फितरी अमल है, लेकिन इस खूबसूरती को बिगड़ते हुए देखा है।
फरियाद कर रहे थे, कोई है हमारी दास्ताने गम सुनने को तैयार। हमने इंसानों का खून बहते देखा है, हम बेरहम तोपों की गरज सुन चुके हैं और उन जालिम लोगों के हाथों अपनी शादाबी को आलाते हर्ब का तजुर्बा गाह बनते देखा है। बहरहाल मुझ में इतनी समाअत व बसीरत कहाँ कि उनकी लबे खामोश का तर्जुमा बन सकूं। उनकी ज़बान समझने के लिए तजुर्बा दरकार है, इसलिए फितरत के मुतालिए के लिए आप एक बार ज़रूर जाएं, कुदरत की दास्तान गम का तर्जुमान बन जाएं और वहाँ की खूबसूरती का पासबां बन जाएं। सो दिस इज़ वेयर आई एम, जहाँ से एट द टॉप ऑफ तीरा वैली। यकीन माने कि यहाँ आके ना वो आपको वो सारे बातें याद आती है जो हमने कभी विजुअलाइज किया होता है, कभी हम ख्वाब देखे होते हैं, वही ख्वाब रियल हो के आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं। सो हम जैसे लोग जो पहाड़ों का इश्क रखते हैं, सो उनके लिए तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस राइट नाउ। वादी तीरा में मुकीम अबाइल लोग मेहमान नवाजी और बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि ये आज तक बुनियादी वसाइल से महरूम है। यहाँ के अबाई लोग बहुत तल्ख़ हालात देख चुके हैं। यहाँ जाने वाले हर अहले बसीरत को ये अंदाज़ा होगा कि ये कौम हालात की मज़ीद तलख़ियाँ नहीं सह सकता। अब ये खुशहाली चाहते हैं। जब भी इस इलाके की अमन को गर यकीनी बनाया जाए, तब अताउल्लाह जैसे कई नौजवानों के टूरिस्ट गाइड बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है। ये प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे पढ़कर अपनी कौम को आगे ले जा सकते हैं और सबसे बढ़कर ये जन्नत नज़ीर वादी तीरा पाकिस्तान का नुमायां टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है। बस ज़रूरत है एक सोच की कि अब इस इलाके के मकीनों को उनका हक दिया जाए। मुल्क की दीगर इलाकों की तरह यहाँ पे भी स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के साथ साथ सैर व तफरीह का सामान भी फराहम किया जाए, ताकि ये बहादुर कौम अपने मुल्क की खिदमत में किसी से पीछे न रह जाए। और इसी तरह हमने तीरा में अपने होस्ट फैमिली को अलविदा कहते हुए ढेर सारे यादों के साथ वापस पेशावर की तरफ रवाना हुए।